हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज के इस वीडियो में हमने मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस। और जैसा कि मैं अभी तक आपके लिए जो वीडियो ला रहा था वो जीएस के वीडियो लेकर के आ रहा था, और जीएस में भी मैं मुख्य रूप से आपकी जो सुपर टैट का पर्यावरण का जो भाग है या यूपी टैट के पर्यावरण का भाग है उससे संबंधित जितने भी वीडियो हैं वो मैं लेकर के आ रहा हूं और वो आगे आते भी रहेंगे। ठीक है, फिलहाल एक दिन जो है आपका ऑल्टरनेट डे पे, एक डे पे आपका मैथ्स का वीडियो आएगा, फिर उसके नेक्स्ट डे पे आपका जीएस का वीडियो आएगा। तो ऑल्टरनेट आपका चलता रहेगा और दो सब्जेक्ट हैं, जैसे आपके मैथ्स है और आपकी जीएस है, दोनों ऑल्टरनेटली आपके कवर होते रहेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने एक टॉपिक लिया है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस आपका सभी एग्जाम, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते होंगे, सभी एग्जाम में ये इम्पॉर्टेंट होता है। और अभी जो आगामी भर्ती परीक्षाएं आपकी आने वाली हैं, जैसे लेखपाल है, आपका यूपी टैट है और सुपर टैट है, उन सभी के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें मैंने थोड़े से ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस लिए हैं, हालांकि कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी हैं। तो आपको बेसिकली इजी टू मॉडरेट पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ते हैं आगे। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस आपका, जिसे हम कहते हैं लाभ एंड हानि। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस को समझने के लिए आपको तीन चीज़ें यहाँ पे समझनी आनी चाहिए। सबसे पहला है आपका क्रय मूल्य, पहला है क्रय मूल्य। ठीक है, फिर है विक्रय मूल्य और फिर है आपका अंकित मूल्य। ये तीन चीज़ें होती हैं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। क्रय मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, शॉर्ट में मैं इसको आगे अब लिखने वाला हूँ सीपी। विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस कहते हैं, तो उसको हम शॉर्ट में लिखेंगे एसपी। और अंकित मूल्य को हम मार्क प्राइस कहते हैं, तो इसको शॉर्ट में लिखेंगे हम एमपी। ठीक है, तो ये तीन नाम ध्यान रखना, क्योंकि शॉर्ट मेनली हम आगे यूज़ करने वाले हैं। सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का मतलब एमपी। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे है परचेजिंग प्राइस। परचेजिंग प्राइस का मतलब है आप किसी भी वस्तु को जिस मूल्य पे खरीद रहे हो। ठीक है, कॉस्ट प्राइस का भी मतलब वही होता है, जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु खरीदी जाती है उसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है, तो परचेसिंग प्राइस कह लो या कॉस्ट प्राइस कह लो, दोनों की बात जो है बराबर होगी, दोनों ही क्रय मूल्य होंगे। ठीक, अब जैसे मान के चलो, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। जब आप किसी भी चीज़ को खरीदते हो या बेचते हो तो आपको, आपके साथ दो तरीके की घटनाएं हो सकती हैं। या तो आपको हो सकता है प्रॉफिट और या फिर आपको हो सकता है लॉस। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी एक वस्तु है 10 रुपये में खरीदी और फिर उसको उसमें आपने अपनी कोई क्वालिटी ऐड करके उसको 20 रुपये में बेच दिया। ठीक है, 10 रुपये में खरीद करके 20 रुपये में आपने उसको बेचा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने जब 20 रुपये में बेचा, खरीदा कितने में था? 10 रुपये। जो भी आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट आएंगे, यानी एक्स्ट्रा पैसे जो आएंगे आपके पास, वही आपका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। 10 रुपये में खरीद करके 20 रुपये में बेच रहे हो, यानी प्रॉफिट, यानी लाभ आपके पास कितने का आ रहा है? वो 10 रुपये का आ रहा है। जो भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसे जो आते हैं, ठीक है, तो उसे हम लाभ कहेंगे, उसे हम प्रॉफिट कहेंगे। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर, देखो आपने 10 रुपये में कोई वस्तु खरीदी थी, तो वो क्या हो गया? वस्तु का सीपी हो गया, मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, और 20 रुपये में कोई वस्तु बेची थी, तो वो वस्तु को क्या हो गया? एसपी हो गया, मतलब विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, मैं शॉर्ट में लिखूंगा। तो यहां पर अब आप मुझे बताओ कि 10 रुपये का आपको लाभ कैसे आपने निकाला? आपने क्या किया? 20 में से 10 घटा दिए, तभी तो आपको 10 रुपये का लाभ हुआ। यानी आप क्या कर रहे हो? एसपी में से सीपी घटा रहे हो। ठीक है, एसपी में से क्या कर रहे हो? सीपी घटा रहे हो, तभी आपको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। तो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो प्रॉफिट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, ऐसी लॉस कब होता है? जब आप कोई भी वस्तु खरीदते हो और उसको खरीदे हुए प्राइस से कम में बेच देते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो एक वस्तु है, आपने 20 रुपये में खरीदी और उसको 10 रुपये में बेच दिया, यानी सीपी कितना हुआ आपका? 20 रुपये, और एसपी कितना हुआ? 10 रुपये। ठीक है,
अब यहाँ पर आपको के पास आपने खरीदी कितने में थी, 20 रुपये में, बेच कितने में दी, 10 रुपये में, तो आपको यहाँ पे हानि हुई, यहाँ पे आपको लॉस हुआ। अब लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, लॉस का फॉर्मूला होगा CP माइनस SP। हमें हमेशा ध्यान रखना बड़े में से छोटा ही घटाएंगे, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉस बराबर CP माइनस SP, ये फॉर्मूला हो गया जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो जनरली बातें हो गई, सभी लोगों को पता होंगी, ठीक। अब यहाँ पर हम आगे बात कर लेते हैं। यहाँ हम बात करेंगे प्रॉफिट प्रतिशत के बारे में। प्रॉफिट प्रतिशत क्या होता है, ठीक है, प्रॉफिट प्रतिशत के बारे में बात करेंगे। देखो प्रतिशत का जनरली मतलब क्या होता है, प्रतिशत का जनरली मतलब होता है 1/100, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है। प्रॉफिट परसेंट जब हम निकालेंगे, प्रॉफिट प्रतिशत निकालेंगे, तो ध्यान रखना प्रॉफिट और लॉस किस पे निकाले जाते हैं, हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन नीचे क्या आएगा CP, क्योंकि क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, गुणा 100, ठीक है। और इसको अगर और जो है यहाँ पे एक तो फॉर्मूला आपका ये हो गया प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ऐसे अगर लॉस परसेंट का निकालोगे तो लॉस परसेंट का आ जाएगा लॉस अपॉन CP इंटू 100, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। और इसी तरीके से तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखे हुए हैं प्रॉफिट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, लॉस परसेंट इक्वल्स टू लॉस अपॉन CP इंटू 100, ठीक है। डिस्काउंट, अब देखो डिस्काउंट कब कहाँ पे आपका काम आता है, कहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलता है, मैं आपको बताऊं। तो यहाँ पे डिस्काउंट कैसे मिलता है आपको, जैसे मान के चलो आप किसी शॉप पे जाते हो, किसी कपड़े की शॉप पे गए, ठीक है। तो वहाँ पर एक होता है MRP होता है, जैसे हम MP कह दो, जैसे हम कहते हैं अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस होता है, अंकित जिस पे जो पड़ा होता है। अब आप खरीदने जाते हो तो वो आपसे कहता है कि सर इस पे 20% छूट चल रही है, यानी 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो आपको वो वस्तु जो मिलेगी वो आपको डिस्काउंट करने के बाद मिलेगी, डिस्काउंट करने के बाद मिलेगी, ठीक है। तो डिस्काउंट उसने किया, डिस्काउंट करने के बाद उसने वो वस्तु बेची, तो वो क्या हो गया, उसका क्रय मूल्य हो गया। समझ में आई। आप किसी दुकान पे गए, मान लो आप शर्ट लेने गए, उस शर्ट पर जो मार्क्ड प्राइस है, मान लो 1000 रुपये लिखा, वो 1000 रुपये की शर्ट है, मान के चलो 1000 रुपये की शर्ट है, ठीक। अब जब 1000 रुपये की शर्ट है तो आपने पूछा कि भैया कोई डिस्काउंट चल रहा है क्या, तो उसने कहा हाँ सर चल रहा है। डिस्काउंट कितना चल रहा है कि 20% का डिस्काउंट इस पर चल रहा है, 20% का डिस्काउंट चल रहा है। अब आप मुझे बताओ वो वस्तु आपको कितने रुपए की मिलेगी। तो आप 1000 रुपये की वो शर्ट है, 20% डिस्काउंट आप इसमें कर दोगे, तो वो कहने का मतलब है आपको कितने मिलने वाली है, 800 रुपये मिलेगी। यानी वो वस्तु उसने आपको कितने रुपए में बेची, 800 रुपये में बेची। तो ये क्या हो गया, आपका SP हो गया। पड़े कितने थे उस पे, 1000 रुपये पड़े थे, ये आपका MP हो गया। 1000 रुपये की वस्तु आपको 800 रुपये में मिल गई, डिस्काउंट कितने का मिला। डिस्काउंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, 1000 में से 800 घटा दोगे, यानी आपने किया क्या, MP में से SP घटा दिया, तो आपका क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया। क्या आ गया, आपका डिस्काउंट आ गया। सिंपल सी बात है। तो डिस्काउंट बराबर MP माइनस SP। अब डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है, डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे होता है। प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस पे होते हैं, ध्यान रखना। प्रॉफिट और लॉस किस पे होते हैं, कॉस्ट प्राइस पे होंगे, क्रय मूल्य पर होंगे। और आपका डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस मतलब अंकित मूल्य पर कैलकुलेट होता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसे डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, बस डिस्काउंट अपॉन MP। MP क्यों नीचे आया, CP क्यों नहीं आया, क्योंकि डिस्काउंट MP पे यानी अंकित मूल्य पे कैलकुलेट हो रहा है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल पे हम आते हैं अपने। सवाल हमारा क्या कह रहा है, सवाल हमारा कह रहा है कि एक वस्तु को 1470 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 16/2/3% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 16/2/3% का लाभ की आप भिन्नात्मक मान निकाल लोगे। भिन्नात्मक मान इसका कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। भिन्नात्मक मान कैसे निकालते हैं, तो 16/2/3% है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या करोगे, 16×3 = 48, 50/3% मतलब 1/100, 50 से काटो, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। तो इस तरीके से भिन्नात्मक मान आपको निकालना आना चाहिए। तो यहाँ पर 16 सही 2/3% का मान कितना होगा, 1/6 होगा। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे हम देखें नीचे वाला क्या होगा, सीपी होगा। सीपी, प्रॉफिट और एसपी यहाँ पे देखें तो यहाँ पर आप देखो सीपी कितना है, सीपी 6 है, प्रॉफिट कितना है, 1 है, और एसपी कितना हो जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी होता है। तो यहाँ पे कितना जाएगा, 7 आ जाएगा। अब आप देखो वस्तु को बेचा कितने रुपए में जा रहा है, वस्तु को 1470 रुपए में बेचा जा रहा है, यानी 7 की जो वैल्यू है यहाँ पे दे रखी है 1470। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, 7 से भाग दो, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 210 रुपये, 210 आ गई, 210 यूनिट आ गई 1 की वैल्यू। ठीक है, 1 की वैल्यू आ गई 210 रुपये। तो पूछ रहा है क्रय मूल्य, यानी यहाँ पे क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य दे रखा है 6, तो 6 की वैल्यू होगी यहाँ पे 6 गुणा 210, 0, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1260 रुपये। ये आपका आंसर आ गया क्रय मूल्य। सिंपल सी बात, देखो एक बार सवाल को और देख लेते हैं कि एक वस्तु को 1470 रुपये में बेचने पर 16 सही 2/3% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हम उठाएंगे लाभ को, लाभ कितना है, 16 सही 2/3% का। भिन्नात्मक मान निकाला 1/6, सीपी मान लो आप 6, सीपी 6 मान लोगे, 6 का 16 सही 2/3% निकालोगे तो यानी 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, क्रय मूल्य 6 है, लाभ 1 का हो रहा है, तो विक्रय मूल्य 7 हो जाएगा। विक्रय मूल्य यहाँ पे आ गया 7, लेकिन सवाल में कितना दे रखा है, 1470। तो 7 की वैल्यू 1470, 1 की वैल्यू 210। निकालना क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य दिया कितना है, 6, तो 1 की वैल्यू है 210, तो 6 की वैल्यू हो जाएगी 6 गुणा 210 यानी 1260, इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला है एक व्यक्ति अपना सामान 8 सही 1/3% लाभ पर बेचता है। तो यहाँ पर 8 सही 1/3% लाभ पर अपना सामान बेच रहा है, तो इसका भिन्नात्मक मान कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 1/12 आ जाएगा। भिन्नात्मक मान आ गया इसका 1/12। ठीक है, अब वही तरीका भाई यहाँ पर अगर हम देखें तो सीपी, प्रॉफिट और एसपी निकालें, तो यहाँ पे सीपी कितना है 12, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 का, तो एसपी कितना हो जाएगा 13। ठीक है, अब ये कह रहा है यहाँ पे तो विक्रय मूल्य आ गया 13, लेकिन सवाल में विक्रय मूल्य दे रखा 65,780। तो वही बात, 13 की वैल्यू हो जाएगी 65,780, 1 की वैल्यू 13 पंजे 65, 0, 13 6 78, 0। ठीक है, 5060 रुपये, 1 की वैल्यू आ गई 5060। पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो 12 की वैल्यू कितनी होगी, 12 की वैल्यू हो जाएगी 5060 गुणा 12। ठीक है, तो 12 की वैल्यू हो जाएगी 60,720, इसकी गुणा कर लेना। ठीक है, गुणा करोगे तो 12 से 0 गुणा करोगे 0, 12 6 72 का 2 हासिल लगा 7, 7 का 7 आ जाएगा, 12 पंजे 60, 60,720 रुपये, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि इसी टाइप के सवालों को वो आपके मैक्सिमम, जैसे यूपी टेट है, सुपर टेट है, क्योंकि ये इतना अपर लेवल के एग्ज़ाम नहीं होते हैं, यूपी लेखपाल में भी आपके ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, ज़्यादा कठिन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल ये कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है। दुकानदार का वास्तविक लाभ क्या होगा। यहां पर एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3% लाभ पर बेच रहा है, तो दुकानदार का वास्तविक मूल्य क्या होगा। तो यहां पर इसने साफ साफ यहां लिख दिया है कि विक्रय मूल्य पर बेच रहा है, क्रय मूल्य पर नहीं बेच रहा। अगर कुछ नहीं लिखा हो तो जनरली हम मानते हैं कि उसका जो आधार है वो क्रय मूल्य है, क्योंकि इससे पहले हमने सवाल देखे थे, यहाँ पे कुछ नहीं कहा था, उसने ये कहा था अपना सामान 8 सही 1/3% लाभ पर बेचता है, तो हम ये मानेंगे कि ये क्रय मूल्य पर बेच रहा है। लेकिन इसमें साफ साफ इसने लिख दिया है कि किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है, तो दुकानदार का वास्तविक लाभ कितना होगा। तो 16 सही 2/3%,
का भिन्नात्मक मान वही 1/6। अब यहाँ पर कहानी चेंज हो जाएगी। कहानी चेंज इसलिए हो जाएगी, यहाँ पर देखो ये कह रहा है विक्रय मूल्य के, तो विक्रय मूल्य का मतलब यहाँ पे आधार क्या है, विक्रय मूल्य, यानी यहाँ पे नीचे वाला जो होगा वो एसपी होगा। एसपी कितना है 6, लाभ कितना 1 है, तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी ऑब्वियस सी बात है 5 हो जाएगा। हो जाएगा। तो वास्तविक लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है, तो वास्तविक लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है यहाँ पे। वास्तविक लाभ कितना होगा, कोई वस्तु 5 रुपये की खरीद के 6 रुपये में बेची जा रही है, लाभ 1 का होगा। और हमेशा वास्तविक लाभ जो होता है वो किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है, तो नीचे 5 आएगा गुणा 100, यानी 20% यहाँ पे आपका वास्तविक लाभ होगा। क्लियर, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य की 25% हानि पर बेचता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की 25% हानि पर बेचता है, तो व्यक्ति की वास्तविक हानि बताइए। सिंपल सी बात, विक्रय मूल्य यहाँ पे कह दिया पहले से ही, इसको हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 25% हानि हो रही है। 25% हानि का मतलब 25% का भिन्नात्मक मान होता है 1/4। यहाँ पर अब आप लिखो, देखो यहाँ पे सीपी हानि हो रही है, तो हानि के यहाँ पे लिखेंगे लॉस, लॉस, और यहाँ लिखेंगे एसपी। नीचे वाला क्या होगा, एसपी होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य पर बेचा जा रहा है। तो एसपी कितना है 4 है, लॉस कितना 1 है, तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा आपका 5। सिंपल सी बात। क्यों होगा, क्योंकि लॉस हो रहा है, 5 में से 1 घटाओगे तभी तो 4 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वास्तविक हानि कितनी हो रही है, यहाँ पे हानि हो रही है 1, और हानि हमेशा किस पे होगी, वास्तविक हानि या लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो नीचे 5 आ जाएगा गुणा 100। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 20% की हानि होगी वास्तविक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु का विक्रय मूल्य के 8 सही 1/3% लाभ पर बेचता है, तो क्रय मूल्य पर लाभ ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, वही चीज हो गई कि 8 सही 1/3%। तो 8 सही 1/3% का भिन्नात्मक मान आपको पता होना चाहिए वैसे तो। ठीक है, होता है 1/12। अगर नहीं भी पता है तो निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और यूपी टेट और सुपर टेट के जो आपके यूपी लेखपाल के एग्जाम ऐसे होते हैं कि इसमें एनफ टाइम होता है कि आप आराम से निकाल सकते हो। तो 8 × 24 = 25/3 गुणा 1/100, 25 चौक 100, तो आ जाएगा 1/12। कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखोगे वही 3 चीज़ें लिखोगे, सीपी, प्रॉफिट, एसपी। विक्रय मूल्य के 8 सही 1/3% पर बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी कितना होगा 11 होगा। वही क्रय मूल्य पर लाभ पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य पर लाभ निकालने के लिए यहाँ पे देखो लाभ कितने का हो रहा है 1 का, क्रय मूल्य है 11 गुणा 100। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 100/11, मतलब आपका 9 सही 1/11% क्या होगा, लाभ होगा क्रय मूल्य पर। इतनी बात क्लियर है। अभी तक जो भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो सेम टाइप के हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे भी जाते हैं कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। यहां से एसपी और सीपी का रेशियो निकाल लो तो आ जाएगा 16/14। एसपी कितना है 16 है, सीपी कितना है 14 है। लाभ हो रहा है हानि, तो आप कहोगे सर लाभ हो रहा है क्योंकि एसपी बड़ा है। एसपी कितना बड़ा है, क्योंकि साहब 2 बड़ा है। लाभ हमेशा किस पे निकलता है, हमेशा सीपी पे निकलता है, तो नीचे 14 आएगा गुणा पे 100। ठीक है, काटोगे 2 सत्ते 14, तो यहाँ से आ जाएगा 14 सही 2/7% का क्या होगा, लाभ होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति पाता है 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के।
ठीक है। तो यहाँ से SP और CP का रेशियो निकालोगे तो आ जाएगा 2750/2500। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 2750 में से आप क्या करोगे, 2500 को घटा दोगे, तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 250 का प्रॉफिट हो रहा है। 250 का प्रॉफिट हो रहा है। ये कैसे पता पड़ा, क्योंकि यहाँ पे CP बड़ा है। प्रॉफिट हमेशा, वास्तविक प्रॉफिट हमेशा किस पे होगा, आपका CP पे होगा। तो नीचे 2500 गुना 100 काटोगे यहाँ पे तो आ जाएगा 10, 10 से काटोगे तो आ जाएगा 10% का क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य व वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे एक करेक्शन कर लेना, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत तथा छूट प्रतिशत के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देखो, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंट तो निकाल ही सकते हो। तो SP/CP इक्वल्स टू 12/9, यानी यहाँ से अगर देखोगे तो SP है 12, CP है 9, तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ से निकाल लो। प्रॉफिट परसेंट यहाँ प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3 का हो रहा है, बटे 9 गुणा 100, 3 3 9, 100/3। 100/3 का मतलब क्या होता है, 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%, यानी इसको अप्रोक्सीमेटली 33.33% लिख सकते हो। यह आपका आ गया प्रॉफिट परसेंट। अब आपको छूट परसेंट और निकालना है, क्योंकि आपको फाइनली निकालना है, वो आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट और छूट परसेंट में अंतर। तो अब आपको यहाँ पर छूट परसेंट कैसे निकालोगे, तो छूट परसेंट निकालने के लिए आप आओगे सेकंड स्टेटमेंट पे। ये कह रहा है कि जबकि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट, 10 वस्तुओं पर दी गई छूट, 10 वस्तुओं पर डिस्काउंट जो दिया गया है वो 5 वस्तुओं के लाभ के बराबर है। तो यहाँ से आप निकाल लोगे प्रॉफिट अपॉन डिस्काउंट इक्वल टू 10/5। ठीक है, आपने यहाँ से क्या निकाल लिया, प्रॉफिट और डिस्काउंट यहाँ नहीं, यहाँ पे आ गया आपका 2/1 आ गया। कितना आ गया, 2/1 आ गया। तो यहाँ पर आप देखोगे, देखो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, एक तो हो जाएगा CP, एक हो जाएगा आपका SP और एक हो जाएगा MP। क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट की बात आ गई है तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक MP और ऐड कर दिया। अंकित मूल्य पर डिस्काउंट हमेशा होता है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, CP यहाँ पे कितना है, CP यहाँ पर कितना है। तो अगर हम इसको और काट लें तो 3 चौक 12, 3 3 9, CP यहाँ पर है 3, SP कितना है, यहाँ पर है 4। ठीक है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 1 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट यहाँ कितने का हो रहा है, प्रॉफिट यहाँ हो रहा है 2 का। अगर हमें इसको 1 बनाना हो तो ऊपर 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1। हमें 1 क्यों बनाना है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हमारा 1 का हो रहा है, इसीलिए हमें इसको 1 बनाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ जब ऊपर 2 से डिवाइड किया तो नीचे भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5। तो प्रॉफिट हो गया 1 का, डिस्काउंट हो गया 0.5 का। समझ में आया। ठीक है, तो अब यहाँ प्रॉफिट 1 का है और डिस्काउंट है 0.5 का। तो अब मुझे बताओ MP कितना हो जाएगा। मैंने आपको बताया था डिस्काउंट इक्वल्स टू क्या होता है, MP माइनस SP। MP निकालने के लिए क्या करोगे, डिस्काउंट में SP जोड़ दोगे। डिस्काउंट 0.5 का है, SP 4 है, तो MP हो जाएगा 4.5। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। आगे बढ़ें। अब यहाँ पे कह रहा है कि छूट का प्रतिशत, छूट है कितनी, यहाँ पे छूट है आपकी 0.5 और छूट हमेशा किस पे होती है, MP पे होती है। तो 4.5 इंटू 100, तो यहाँ से आप निकालोगे 5 9 45, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 11.11%। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत छूट प्रतिशत के बीच में अंतर। तो लाभ प्रतिशत कितना था, लाभ प्रतिशत था 33.33 माइनस छूट प्रतिशत है 11.11, तो यहाँ से आ जाएगा 22.11%। ये आपका अंतर आ गया। ठीक है, यही आपका आंसर है। क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखिए, 12 वस्तुओं पर
12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की। एक तो ये हो गया, और यहाँ देखो 8 वस्तुओं पर दी गई छूट बराबर है 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के। ठीक है, तो यहाँ पर आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ से अगर आप एसपी और सीपी का रेशियो निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 12/9, तो वही 4/3। ठीक है, यहाँ से आप निकालोगे D/P 6/8, तो यहाँ से आ जाएगा 3/4। तो अब देखिए यहाँ पे सीपी, एसपी और एमपी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि सीपी कितना है, सीपी है यहाँ पर 3, एसपी है 4। ठीक है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है कितने का, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो आपका 4 का हो रहा है। प्रॉफिट तो आपका बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट भाई हर जगह बराबर होगा तभी काम बन पाएगा। एक जगह प्रॉफिट हो रहा है 1 का, एक जगह हो रहा है 4 का, तो ये तो यहाँ पर इस एक तरीके से हमें इसको यहाँ पर सही करना पड़ेगा। अब सही कैसे करना है, या तो यहाँ पे हम प्रॉफिट 4 बना दें, या फिर इस 4 को हम 1 बना दें। 4 को अगर 1 बनाओगे तो 4 से नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से ऊपर भी डिवाइड करना पड़ेगा। थोड़ा सी कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, प्रॉफिट को हम 4 बना देंगे। 4 बनाने के लिए हमने क्या किया, 4 बनाने के लिए हमने यहाँ पर आपकी 4 से ऊपर गुणा कर दी, 4 से नीचे गुणा कर दी, तो ये आ गया 4 चौक 16, 4 तियां 12। अब यहाँ प्रॉफिट कितने का हो रहा है, यहाँ हो रहा है 4 का, लेकिन यहाँ पे सीपी हो गया 12, सीपी हो गया 12 और एसपी हो गया 16। यहाँ प्रॉफिट हो गया 4 का, यहाँ प्रॉफिट 4 का है, तो डिस्काउंट कितने का है, डिस्काउंट 3 का है। अब एमपी निकालोगे तो एमपी बराबर क्या होगा, एसपी प्लस डिस्काउंट, यानी एमपी हो जाएगा 19 का। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पूछ रहा है बट्टा प्रतिशत, यानी छूट का प्रतिशत पूछ रहा है। छूट कितनी है, 3 की छूट है, कितने पे होती है, एमपी पे होती है गुणा 100। 3 की छूट है, छूट हमेशा किस पे होती है, एमपी पे होती है गुणा 100। तो यहाँ से कुल मिला के जो आपका आंसर आएगा, अगर सॉल्व करोगे इसको, तो 15 सही 15/19%, यह आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5400 रुपये में खरीदता है तथा उनमें से 2/3 वस्तुओं को 5% लाभ पर बेच देता है, और यह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि सभी वस्तुओं पर उसे 13% का लाभ प्राप्त हो जाए, ये बात कर रहा है। तो इस सवाल को करने के वैसे तो 2-3 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको बहुत इजी मेथड बता रहा हूँ। देखो, कभी भी आपसे इस प्रकार के सवाल पूछे तो आप ये देखो कि उसमें पूछ क्या रहा है। तो उसमें पूछ रहा है कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे। अगर आपसे आंसर प्रतिशत में पूछ रहा है तो ये जो नंबर गिवन होता है इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती, मतलब इसके बिना भी आप काम चला सकते हो प्रश्न में। ठीक है, बात यह है कि वस्तुएं आपका जो लाभ होगा, वो प्रतिशत लाभ जो होगा वो वस्तुओं पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी वस्तुएं बेच रहे हो। ठीक है, जैसे मान लो कि आपके पास कुल 3 वस्तुएं थी, टोटल जो आर्टिकल थे, टोटल जो वस्तुएं थी वो आपकी 3 थी। तो टोटल आर्टिकल आपने मान लिए यहाँ पर 3, यानी टोटल वस्तुएं आपने कितनी मान ली, 3 मान ली। हमने 3 ही क्यों मानी, क्योंकि यहाँ पे एक फिगर दे रखा है 2/3, तो टोटल वस्तुएं 3 है, यानी 3 में से वो 2 वस्तुओं को, 3 में से वो क्या करेगा, 2 वस्तुओं को कितने में बेच रहा है, 2 वस्तुओं को 5% लाभ पर बेच रहा है, और शेष वस्तुओं को वे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि सभी वस्तुओं पर उसे 13% का लाभ प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो आप ये देखो 2 वस्तुओं को वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेच रहा है, 5% लाभ पर बेच रहा है, तो कुल लाभ यहाँ कितने का होगा, 10% का होगा। इसके अलावा शेष वस्तुएं, अब 3 तो कुल वस्तुएं थी, शेष वस्तुएं यानी कितनी बची, 1 वस्तु बची। 1 वस्तु को वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, शेष वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे
कि सभी वस्तुओं पर उसे 13% का लाभ प्राप्त हो। टोटल वस्तु कितनी है? 3, और सभी वस्तुओं पर कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हो रहा है? 13% का, यानी कुल मिलाकर के 39% का लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर दो वस्तुओं को, टोटल वस्तुएं 3 थी, दो वस्तुओं को 5% लाभ पर बेच दिया तो कुल लाभ आ गया आपका 10%। शेष वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, हमें यहां पर अभी एक वस्तु जो हमारी शेष बची है उसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ये अभी हमें नहीं पता है, लेकिन हमें यह पता है कि सभी वस्तुओं को, यानी सभी वस्तुएं कितनी थी? 3 थी, को 13%, सभी वस्तुओं पर को बेचने पर उसे 13% लाभ प्राप्त होता है। यानी 3 वस्तुओं को वो बेच रहा है तो उसे 39% का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो उसने ये वाली वस्तुएं, अब बताओ यहां पर 10% का लाभ प्राप्त हुआ, तो यहां पर कितने प्रतिशत का लाभ होना चाहिए कि इन दोनों को जोड़ के सभी वस्तुओं पर 39% का लाभ प्राप्त हो जाए? तो आप कहोगे सर यहां पर 29% का लाभ होना चाहिए, और यहां पर अगर 29 लाना है तो हमें यहां पे कितना लाना होगा? हमें यहां पर कितना लाना होगा? तो यहां पर एक में किससे गुणा करें कि 29 आ जाए? तो आप कहोगे सर 29 से गुणा करनी पड़ेगी। तो शेष वस्तुओं को उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा? 29% लाभ पर बेचना होगा। ये आंसर आपका बिल्कुल सही है, ये वाला आंसर जो है आपका बिल्कुल सही है, ये आपका आंसर है। हो गया बस सवाल, काम खत्म, इतनी बड़ी चीज़ थी ही नहीं इसमें। ठीक है, एक सवाल और करेंगे, समझेंगे उससे, इस सवाल से समझते हैं। चलिए, सवाल ये कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 1,89,000 रुपये में खरीदता है, उनमें से 3/5 वस्तुएं 8% के लाभ पर बेच देता है। शेष वस्तुओं को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि सभी वस्तुओं पर 12% का लाभ प्राप्त कर सके? अब मुझे एक चीज बताओ, पूछ क्या रहा है कि कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी, इसके बिना भी हमारा काम चल जाएगा, इसके बिना भी हमारा काम क्या हो जाएगा? चल जाएगा। ठीक है, अब यहां पर वस्तुएं कुल कितनी है? कुल वस्तु यहां पे जो लोगे आप, टोटल आर्टिकल लोगे, वो कितने लोगे आप? 5 लोगे, क्योंकि 3/5 के फॉर्म में दे रहा है, तो 5 आपने वस्तुएं ले ली, 5 में से 3 वस्तुएं वो 8% के लाभ पर बेच रहा है, 3 वस्तुएं बेच रहा है 8% के लाभ पर। ठीक है, तो कुल कितना लाभ हो रहा है उसे? तो साहब उसे कुल लाभ हो रहा है 24%। शेष वस्तुओं को, यानी शेष वस्तुएं कितनी बची? 2, शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल वस्तुओं पर, सभी वस्तुएं कितनी है? 5 वस्तुओं पर वो 12% का लाभ प्राप्त कर सके, मतलब कुल कितना लाभ प्राप्त कर सके? 60% का। 3 वस्तुओं को बेच रहा है तो 8% का लाभ प्राप्त कर रहा है, तो उसे टोटल जो लाभ प्राप्त होगा वो 24% लाभ प्राप्त होगा। शेष वस्तुएं, मतलब कुल वस्तुएं 5 थी, शेष बची आपकी 2, तो उन 2 वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि सभी वस्तुएं, यानी 5 वस्तुओं पर उसे 12% का लाभ प्राप्त हो जाए? तो 5 वस्तुओं को अगर 12% के लाभ से बेचोगे तो कुल लाभ कितना आएगा? 60% आएगा। कुल लाभ 60% लाने के लिए यहां पर कितना होना चाहिए? तो 60 में से 24 दो घटा है, 60 में से जब 24 घटाओगे तो यहां पे कितना आ जाएगा? 36%। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर 2 है, 2 वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचे कि 36 आ जाए? तो इसका मतलब यह है कि 2 में किससे गुणा करें कि 36 आ जाए? तो आप कहोगे सर 2 में 18 से गुणा कर दो, 36 आ जाएगा, 18%। तो आपका जो राइट आंसर होगा आएगा कि शेष वस्तुओं को वो 18% लाभ पर बेचेगा, तब उसे जा करके कुल वस्तुओं पर 12% का लाभ प्राप्त होगा। तो राइट आंसर जो है आपका वो कितना है? आपका 18% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है वो आपका देखो फिर ये आ गया। ठीक है, 1,89,000 वस्तुएं खरीदता है और उनमें से 3/8 वस्तुओं को 12% लाभ पर, शेष वस्तुओं को कितने % हानि पर बेचे कि सभी वस्तुएं पर उसे 4% का लाभ प्राप्त हो?
टोटल आर्टिकल जो मानोगे वही चीज़ है। टोटल जो आर्टिकल मानोगे वो कितने मानोगे, वो आप मानोगे 8। 8 में से 3 आर्टिकल को वह 12% लाभ पर बेचता है, यानी कुल लाभ कमाता है 36% का। शेष वस्तुओं को कितने परसेंट हानि पर बेचे, तो शेष आपकी 8 में से 3 बेच दी, शेष बची 5। 5 को कितने परसेंट लॉस पर बेचे कि उसे सभी वस्तुओं पर यानी सभी वस्तुएं कितनी थी, सभी वस्तुएं थी हमारी 8, सभी वस्तुओं पर उसे 4% का लाभ प्राप्त हो जाए, यानी 32% आ जाए। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर ये कह रहा है कि शेष वस्तु को कितने परसेंट लॉस पर बेचे, तो ऑब्वियस सी बात आपको लग रहा होगा कि यहां 36 है और यहां 32 आ रहा, तो कहीं ना कहीं लॉस हो रहा होगा। लॉस हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा? तो लॉस कितने का हो रहा होगा, आप मुझे एक बात बताओ, कितने का यहां पे लॉस हो रहा होगा? तो यहां पे जो लॉस हो रहा होगा वो आपका 4% का लॉस हो रहा होगा। यहां माइनस मैंने इसलिए लगा दिया है क्योंकि माइनस इंडिकेट कर रहा है लॉस को। ठीक है, माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस इंडिकेट कर रहा है लॉस को। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ कि यहां पर 4% आ जाए तो यहां पर कितने से गुणा करें कि 4% आ जाए? तो आप यहां पे गुणा कर दोगे 0.8 से, 8 पंजे 4.5 आएगा, तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 0.8% लॉस पर बेचे, तब जा करके उसे सभी वस्तुओं पर 4% का लाभ प्राप्त होगा। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे 4 लाने के लिए यहाँ पे कितना लाना होगा, 0.8 लाना होगा। आप कहोगे सर कैसे पता कर लिया, तो सिंपल सी बात है, 4 को 5 से भाग दे दो तो सीधे आ जाएगा 0.8। ठीक है, अगला जो सवाल है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते भी हैं। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि का प्रतिशत बताइए। यहां पर 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो हानि का प्रतिशत पूछ रहा है। तो ऐसे स्थिति में जिसके बराबर हानि हो वही चीज मान लेनी चाहिए। यहां पर देखो क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो सीपी मान लोगे आप 1 रुपये। सीपी आपने 1 रुपये मान लिया। ठीक है, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य आपने 1 मान लिया तो 72 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 72 रुपये हो जाएगा। लॉस कितने के बराबर है? लॉस है 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 है तो 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य हो जाएगा 9 गुणा 1 यानी 9 रुपये। पूछ रहा है हानि प्रतिशत बताइए, तो प्रतिशत लॉस का जो फॉर्मूला है वो आपका क्या होगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो लॉस कितना है, लॉस है 9 का, सीपी कितना है 72 इंटू 100, 9 8 72 यानी 100 अपॉन 8 यानी आपका आ जाएगा 100 अपॉन 8। 100 अपॉन 8 का मतलब है कि आपका 25/2 यानी 12 सही 1/2%। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। आगे देखो, ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आगे यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ देखो, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इससे पहला वाला क्वेश्चन था, वहां पे हानि हो रही थी, यहाँ पे लाभ हो रहा है। तो विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है ना लाभ, तो यहाँ विक्रय मूल्य जो भी दिया हो वही मानते हैं। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य मानेंगे हम। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये, तो 72 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 72 रुपये हो जाएगा। लाभ किसके बराबर होगा, लाभ है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हो जाएगा 9 रुपये। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए फॉर्मूला होता है P अपॉन CP इंटू 100। यहाँ पे अभी CP आपको निकालना पड़ेगा। CP कितना आ जाएगा, CP में 72 में से 9 घटा दोगे, तो 72 में से जब 9 घटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 63। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला बनेगा 9 अपॉन 63 इंटू 100, तो 100 अपॉन 7 बनेगा। और 100 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 100 से डिवाइड करोगे तो 14 सही 2/7% आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका लाभ होगा। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन थे,
एक क्वेश्चन यहाँ पर हम और कर लेते हैं। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे सीपी एक वस्तु का मान लोगे 1 रुपये, सॉरी एसपी मानोगे क्योंकि यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो 72 वस्तुओं का जो एसपी होगा, 72 वस्तुओं का जो एसपी होगा वो आपका 72 हो जाएगा। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो यहाँ पे हानि आ जाएगी 9, ठीक है। तो यहाँ से सीपी निकालोगे, सीपी को जोड़ोगे तो यहाँ आ जाएगा 81, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप निकालोगे हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत क्या होगा, लॉस कितने का हो रहा है, 9/81 इंटू 100, तो 100/9। तो यहाँ पे 100/9 को अगर सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा, 11 सही 1/9%, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और डेफिनेटली इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, हम इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके लिए अब लाते रहेंगे। और मैक्सिमम जो जितने भी टाइप्स हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस के, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे वो सारे वीडियोस के माध्यम से कराए जाएंगे। आपको कहीं भी किसी भी चीज़ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ये है कि आपको प्रैक्टिस करना है। आपकी कोई भी बुक्स हो आपके पास अंकगणित की, उससे आप प्रैक्टिस करिए, चाहे वो राकेश यादव की हो, चाहे वो SD यादव की हो, चाहे वो आपकी अग्रवाल की हो, RS अग्रवाल की हो, कोई भी बुक हो, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस उठाने हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। जो भी टाइप में करा रहा हूँ उस टाइप के क्वेश्चन सारे कर लेने हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।